नमस्कार दोस्तों, आपने एक बड़ी जगह लेकर म्यूजिक का सेटअप तो वहां पर लगा दिया। अभी आपको वहां पर साउंड प्रूफिंग करवाना है। साउंड प्रूफिंग किसे कहते हैं आपको पता नहीं है। आपने सिर्फ बड़े स्टूडियो के रिजल्ट को ही सुना है और साउंड प्रूफिंग किस तरीके से करना है वो आपको पता नहीं है। साउंड प्रूफिंग कैसे किया जाता है, किस तरीके का वो उससे रिजल्ट मिलता है और क्यों करवाना चाहिए और साउंड प्रूफिंग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं ये आपको पता नहीं है। तो ये वीडियो देख लीजिए पूरा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए जो साउंड प्रूफिंग चाहिए वो आप इनसे ले पाओगे। ये वीडियो दोस्तों सिर्फ म्यूजिक रूम के लिए है, न कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्यूजिक स्टूडियो के लिए या तो थिएटर साउंड प्रूफिंग के लिए। जो म्यूजिशियन को अपने घर पर ऐसा एक रूम बनाना है या एक वर्क एरिया ऐसा करना है जहां पर बैठकर वो कंट्रोलर कीबोर्ड से या अपने कीबोर्ड पर से रिदम बना सके, मेलोडीज प्ले कर सके, छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सके और साउंड प्रूफिंग का उनको एक माहौल क्रिएट हो सके, उसी के लिए ये वीडियो है। ये वीडियो को ऐसा मत समझिएगा कि यही तरीका है, एक स्टैंडर्ड है। कई बार क्या होता है दोस्तों, जरूरत होती है थोड़े से खर्च की और हम कर देते हैं बहुत बड़ा खर्च। वही खर्च अगर हम हमारी एसेसरी के ऊपर करते तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता। तो ऐसा न हो, ये मेरा एक छोटा सा प्रयत्न है। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है और मैं सेटिस्फाइड हूँ वो एक्सपीरियंस से और मुझे रिजल्ट भी मिला है। तो मैं सिर्फ ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ ये वीडियो के जरिए शेयर कर रहा हूं। बिना वेट किए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, साउंड प्रूफिंग करने से पहले हम समझते हैं कि साउंड प्रूफिंग का रियल मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल मीनिंग ऑफ साउंड प्रूफिंग के बारे में। दोस्तों, आप एक दुकान में चले जाइए जहां पर कुछ नहीं है, सिर्फ चार दीवार के अलावा। तो आप वहां पर कुछ बोलेंगे, कुछ बातचीत करेंगे तो आपको आपके ही आवाज में एक गूंज फील होगी, अनुभव में आएगा। आपको सुनने से कुछ भी बात करेंगे तो आपको ऐसे इकोज आपको सुनाई पड़ेंगे। आप ऐसा चाहते हैं मेरे अपने हिसाब से मेरे वॉइस को ट्रीट करना है। ट्रीट करने के लिए आपको रो वोकल चाहिए। साउंड प्रूफिंग करवा लेंगे अपने स्टूडियो में तो आप प्रॉपर रो वोकल रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ये मतलब है साउंड प्रूफिंग का। दूसरा भी मतलब है साउंड प्रूफिंग का कि आप ऐसा चाहते हैं कि मेरा रो वोकल तो रिकॉर्ड हो, लेकिन जो बाहर से जो आवाज आती है उसे आप कैसे कंट्रोल करेंगे। आउट एम्बियंस। आपका स्टूडियो एक ऐसी जगह पर है जहां पर बगल में ही एक मंदिर है, मस्जिद है, जो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। तो आप उसे कैसे कट करेंगे, क्योंकि वो तो बाहर से आता है। तो उसे कट करने के लिए भी साउंड प्रूफिंग ही चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इंटीरियर साउंड रिकॉर्डिंग के बारे में, यानी कि स्टूडियो के अंदर का साउंड प्रूफिंग। इंटीरियर साउंड प्रूफिंग के लिए सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि साउंड प्रूफिंग जो आप करवाना चाहते हो वो एरिया कितना है। बेसिकली लोग क्या करते हैं कि बजट को बचाने के लिए सिंगर रूम में ही साउंड प्रूफिंग करवाते हैं, यानी कि जहां पर सिंगर खड़ा होके गाएगा वहां पर साउंड प्रूफिंग करवा लेते हैं। बाकी बाहर करने की जरूरत नहीं समझते हैं। मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए भी साउंड प्रूफिंग की जरूरत है, लेकिन वहां पर वो लोग हेडफोन यूज करते हैं। दोस्तों, सिंगर रूम के अंदर साउंड प्रूफिंग करने के लिए सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आप 2, 3 या 4 टाइप्स का साउंड प्रूफिंग अपने म्यूजिक रूम या स्टूडियो में करवा सकते हैं। पहला, ऑनलाइन साउंड प्रूफिंग की शीट मिल रही है, स्पंज की आती है, तो वो स्पंज आप लगा दीजिए अपने सिंगर रूम के अंदर। पहले 10 शीट लगाकर देखिए, फिर आपको रिजल्ट न मिले तो दूसरी 10 शीट लगाकर देखिए, फिर आपको रिजल्ट न मिले तो ऐसे थोड़े 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 करके आप प्रॉपर तरीके से जहां से आपका साउंड बाउंस हो रहा है उस जगह पर आप साउंड की जो साउंड प्रूफिंग की शीट जो होती है स्पंज की, वो लगाकर, ऑनलाइन ही मिलती है, आप सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा, वो आप लगाकर देख सकते हैं। ये सबसे सस्ता तरीका है, ये पहला तरीका है। अभी हम बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में। अगर आपका थोड़ा सा बजट हैवी है तो आप क्या कर सकते हैं, बाजार में लकड़ी की पट्टी मिलती है 2 से 5 इंच के आसपास के। मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। पूरी दीवार पर ऐसी पट्टी लगाकर स्क्वायर बना लीजिए। तो अगर स्क्वायर बन जाएगा तो बाजार में दूसरा कुशन भी मिलता है, कॉटन कुशन जिसे कहते हैं। तो कॉटन कुशन के अंदर 3 चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, स्पंज को काट कर अंदर डाल दीजिए तो कुशन बन जाएगा, ऊपर से क्लिप कर दीजिए, डायरेक्ट अंदर स्क्वायर में लगा दीजिए। दूसरा, ग्लास वूल मिलता है जिनसे आप प्रॉपर साउंड प्रूफिंग कर सकते हैं। बड़े बड़े मशीन की आवाज को वो कंट्रोल करता है, तो वो भी आप यहाँ
पर इस्तेमाल कर सकते हैं। रोल आता है ग्लास वूल का, उसको आपको कट करने की थोड़ी सी जहमत करनी पड़ेगी। तो आपके घर में जो सोफे होते हैं उसके नीचे माइजर पार्ट होता है, वो पूरा का पूरा ढक दीजिए। और उसके ऊपर और भी बजट है तो आप कॉटन का जो सोफे का जो कापड़ होता है वो कॉटन का कापड़ पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पिन अप कर दीजिए। मैं स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूं। तो उस तरीके से करेंगे तो आपकी डिजाइन भी अच्छी रहेगी ये लुक के लिए। या तो ये भी नहीं करना है, थोड़ा सा और बजट है, तो बाजार में एक पीओपी की शीट मिलती है, जिप्सम की या पीओपी की शीट आती है जिसके अंदर होल होते हैं। आपने बहुत सारे स्टूडियो में डेफिनेटली देखा ही होगा, ऐसी होल वाली शीट आती है। इसके अंदर आप प्रॉपर ऊपर से नीचे तक होल की वो लोग नाप लेके पीओपी वाले प्रॉपर बनाकर आपको देते हैं। ऊपर और साइड की दीवारों में ये लगाई जाती है सीट। तो इस तरीके से थर्ड नंबर हम कर सकते हैं। और चौथा जो एकदम सस्ता तरीका है, नॉर्मल बेसिकली जो मैंने पहले सीट वाला बताया उनके साथ आप राउंड शील्ड आता है जो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। उसके पीछे का साइंस क्या होता है कि आप अपना हाथ को इस तरीके से कीजिए और इसके अंदर बोलिए हेलो 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 हेलो। अभी आपको मेरी आवाज़ कुछ और सुनाई पड़ रही होगी क्योंकि यहाँ पर मेरा माइक्रोफोन है और मैं ये जो बोल रहा हूँ हेलो हेलो हेलो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर से आवाज़ मेरी बाउंस हो रही है और वो माइक्रोफोन कैच कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर कुशन या ग्लास वूल या स्पंज लगा दूँ तो स्पंज लगाने से क्या होगा, मैं जो बोलूंगा स्पंज होगा वो कैचअप कर लेगा। तो उनसे भी मेरी आवाज में से काफी हद तक रिवर्ब कट हो जाएगा। तो ये एक चौथा तरीका है साउंड प्रूफिंग का। एक बात समझ लीजिए दोस्तों, जो वॉइस शील्ड होता है वो आउट एम्बियंस को कट नहीं करेगा, सिर्फ आपके वॉइस जो होता है उसी को रॉ फॉर्म में अच्छा रिकॉर्ड करने में आपको हेल्प करेगा। आपके साउंड प्रूफिंग जो आपने करवाया होगा उसमें ये आपको हेल्प करेगा, न कि आउट एम्बियंस को कट करेगा। ये हमने बात की दोस्तों इंटीरियर साउंड प्रूफिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं कि आउट एम्बियंस कैसे कट किया जा सकता है, यानी कि बाहर का जो वॉइस है वो आपके स्टूडियो में न आए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों एक बात समझ लीजिए, पहले आप स्टूडियो की थोड़ी सी डिजाइन स्टडी कर लीजिए। मैं आपको एनिमेशन के तौर पे समझा रहा हूं कि आपका जो स्टूडियो है वहां पर दो डिपार्टमेंट होंगे, पहला है कंट्रोल रूम और दूसरा है सिंगर रूम। सिंगर रूम में से सिर्फ सिंगर की आवाज रिकॉर्ड होगी और दूसरा जो है कंट्रोल रूम। कई लोग कंट्रोल रूम के अंदर जगह की कमी की वजह से इंस्ट्रूमेंट भी रिकॉर्ड करते हैं, या तो उसी रूम में जो स्पीकर रखे होते हैं वहां पर से सिंगर क्या गा रहा है उसे सुनते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, सिंगर रूम और कंट्रोल रूम के बीच में एक सिर्फ पार्टीशन लगवा देते हैं कांच का। तो क्या होता है कि यहाँ का वॉइस इधर नहीं जाएगा, ऐसा वो समझते हैं। खर्चा करने के बाद पता चलता है कि ये गलत कर दिया, क्योंकि आवाज़ तो ट्रांसफ़र हो रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 9 इंच या तो 1 फीट की प्रॉपर दीवार बनानी है। तब आपका जो कंट्रोल रूम का वॉइस है वो सिंगर रूम में नहीं आएगा, वरना बाहर से जो बोलेंगे वो अंदर सुनाई पड़ेगा, वो रिकॉर्ड भी होगा। माइक्रोफोन तो एकदम सेंसिटिव होता है। तो ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है, सिंगर रूम और कंट्रोल रूम के बीच की जो दूरी है उसको 1 इंच की या 9 इंच की दीवार से मेशनरी वर्क कराकर पैक करवा दो, तो बात खत्म। उधर का आवाज इधर आएगा ही नहीं। ये सबसे बेहतर तरीका है। और दूसरा, दीवार बन जाने के बाद जो दरवाजा आता है वो भी आप 2 रखिए। एक दरवाजा ऐसा होगा कि कंट्रोल रूम की तरफ खुलेगा और एक दरवाजा ऐसा होगा कि सिंगर रूम तरफ अंदर खुलेगा। और दोनों दरवाजे के ऊपर भी जो स्पंज की शीट है वो आप कापड़ के जरिए लगा दीजिए। दोनों दरवाजों के बीच में जो गैप रहेगी, तो यहां का साउंड होगा वो यहां पर ट्रैवल नहीं करेगा और यहां का साउंड होगा वो यहां ट्रैवल नहीं करेगा। दोनों के बीच की जो गैप होगी वो आप प्रॉपर तरीके से फुलफिल कर पाओगे, तो साउंड ट्रैवलिंग का इश्यू आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये एक सीधा सा प्रॉपर मैं साउंड प्रूफिंग आपको बता रहा हूं आउट एम्बियंस को कट करने के लिए। उसे कट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना आपकी सब मेहनत पानी में जाएगी। तो दोस्तों ये बात आप समझ लीजिए कि 1 फीट की या 9 इंच की लास्ट टू लास्ट दीवार आपको बनवानी ही पड़ेगी। 4.5 इंच की दीवार मत बनाइएगा, मैं क्लियर बता रहा हूं, उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा।
आपको रिजल्ट 9 इंच की दीवार से ही मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, फिर आपके बजट के ऊपर डिपेंड है। तो आप इस तरीके से करेंगे, सीलिंग तक की दीवार बना देंगे तो प्रॉपर तरीके से आपका जो एम्बियंस है आउट वो कट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों साउंड प्रूफिंग किया जाता है। सुन लीजिए, समझिए, फिर से वीडियो को रिवाइज कीजिए, और अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे पता होगा तो डेफिनेटली मैं आंसर भी करूंगा। तो दोस्तों हर हफ्ते ऐसे ही कुछ मल्टीमीडिया से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली आप शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट खास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।